अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, अपना अगला टॉपिक है यारबाश। ये मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का सबक है। पहले हम इसके राइटर यानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के बारे में जानते हैं कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग कौन है, कब पैदा हुए। सियाको सबाक के एतबार से या सियाको सबाक के जेल में क्या है, राइटर के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। और उसके बाद जो यारबाश एक सबक है जिसमें बहुत सारे किरदार भी हैं, इन तमाम के बारे में हम जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, पहले भी क्या है बहुत सारे एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं। यारबाश जो है ये एक इंशाइया है जिसके राइटर मिर्जा फरहतुल्लाह बेग हैं। फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश के बारे में अगर बात की जाए तो यह सन 1883 को पैदा हुए थे दिल्ली में। ठीक है, बस दो ही चीजें याद रखिए, तो सन और एक सन पैदाइश की जगह बस। इनका जो खानदान था, चूंकि आपको पता है बैग अक्सर कौन लगाते हैं, तुर्क लोग लगाते हैं। जो तुर्क जाति के जो लोग होते हैं अक्सर नाम के साथ क्या है बैग लगाते हैं, सुस्मान बैग वगैरह या जो भी है। ठीक है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के आबा व अजदाद यानी इनके जो बाप दादा थे वो 18वीं सदी में, तब 18वीं सदी में बदख्शां से तरके वतन करके, ये बल्ख बदख्शा जो मुल्क है इनसे बदख्शां से तरके वतन करके शाह आलम फानी के दौर में हिंदुस्तान आए। तो हिंदुस्तान में जिस वक्त शाह आलम फानी का दौर था यानी मुगल शहनशाह था एक शाह आलम फानी, उसके जमाने में कब आए थे, ये हिंदुस्तान में आए थे। अच्छा है, बदख्शां जहाँ के लाल मशहूर है, आपने पढ़ाई हुई होगा। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के वालिद मिर्जा हशमतुल्लाह बेग, वालिद का नाम अगर एग्जाम में पूछा जाए तो मिर्जा हशमतुल्लाह बेग फरहतुल्लाह बेग के वालिद। और दादा मिर्जा अब्दुल्ला बेग थे। ये दादा और बाप का नाम अच्छे से याद रख लेना, कई बार एग्जाम में क्या है ये घुमा फिरा के पूछ जाता है। देखिए, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के खानदान ने पहली जंग आजादी की नाकामी के जेर एहतमाम, पहली जंग आजादी कब हुई थी, सन 1857 में हुई थी। से प्रथम विद्रोह वगैरह कुछ भी कह सकते हैं। पहली जंग आजादी की नाकामी के जेर असर दिल्ली से हैदराबाद में इख्तियार कर ली। जेर असर का मतलब ये होता है कि सन 1857 में जो पहली जंग आजादी हुई थी अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, हिंदुस्तानियों ने एक जो जंग का ऐलान किया था। जब वो जंग नाकाम हुई तो बहुत सारी कत्लो गारत हुई, बहुत सारे लोगों पर क्या जुल्म तशद्दुद, जुल्म बर्बरियत के आलम, जुल्म बर्बरियत का क्या है आलम ढहाए गए। जुल्म बर्बरियत के साथ अंग्रेज हिंदुस्तानियों के साथ पेश आए, तो ये बेचारे क्या परेशान होकर दिल्ली छोड़कर हैदराबाद रियासत में चले गए। हैदराबाद में चूंकि उस वक्त क्या है निजाम शाही रियासत थी, तो ये वहां रहने लग गए। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग जो हैं, इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल से इंटर्स का इम्तिहान पास किया था और 1903 में हिंदू कॉलेज से इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। किससे? हिंदू कॉलेज से 1903 में। और 1905 में इन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किया यानी ग्रेजुएशन की तालीम हासिल की। ठीक है, और अपने खुद नविश्त मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने अपने खुद नविश्त मेरी दास्तान के नाम से लिखी। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की खुद नविश्त है तो मेरी दास्तान। ये भी पूछा जा सकता है कि मेरी दास्तान किसकी खुद नविश्त है, तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। ठीक है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का 56 सफाहात पर, कितना 56, 56 सफाहात पर मुश्तमिल एक मजमून है। पहला मजमून डॉक्टर नजीर की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जबानी के नाम से, उर्दू अदब के 6 माही रिसाले, बहुत मशहूर मारूफ है डॉक्टर नजीर की कहानी कुछ मेरी जबानी। ये 6 माही रिसाला उर्दू, रिसाले का नाम था उर्दू में, औरंगाबादी के जुलाई 1928 की शात में पहली बार शाये हुआ था। तो पहली बार कब शाये हुआ? 1928 में। ठीक है, ये मजमून जो है ना डॉक्टर नजीर की कहानी कुछ ज़बानी, ये इन्होंने मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने मौलवी अब्दुल हक साहब की फरमाइश पर लिखा था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी ज़बानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने फरमाइश पर लिखा, तो मौलवी अब्दुल हक साहब। देखिए, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग उस मजमून से पहले कलमी नाम अलम नशरह के नाम से लिखते थे। जिस तरह कोई कलमी नाम होता है ना, हर एक का मुसन्निफ राइटर जो होते हैं अपना एक खास नाम बना देते हैं, तो इनका नाम था अलम नशरह। ठीक है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के मजामीन मजामीन फरहत के नाम से 7 हिस्सों में या 7 जिल्दों में शाये हो चुके हैं, यानी इसके 7 पार्ट्स हैं। किसके नाम से है? मजामीन फरहत के नाम से। ठीक है, उसके बाद देखिए मिर्जा फरहतुल्लाह बेग को उर्दू अदब में सबसे ज्यादा शोहरत तंज़ो मज़ाह, किससे? तंज़ो मज़ाह की हैसियत से हुई। तंज़ो मज़ाह की जो सिन्फ है इसमें इसको सबसे ज्यादा मकबूलियत और शोहरत हासिल
हुई है। इनके तसानीफ में यानी इनकी जो लिखी हुई कुछ ना इंशाइया दास्तान नाविल वगैरह जो हैं उनमें देखिए यारबाश, उस्ताद की तलाश, फूल वालों की सैर, दहली का एक यादगार मुशायरा और कल कुल का घोड़ा, दयार इश्क वगैरह, ये सब क्या है इनकी यादगार इंशाइया और तंज़ो मिज़ाह के कुछ मजमून हैं। मिर्जा फरदुल्ला बेग की वफात 1947 में कहां पर? हैदराबाद में। ये हैदराबाद कब चले गए थे? इनका खानदान चला गया था 1857 की नाकामी के बाद। ठीक है। सबक यारबाश की सिंफ जो है वो तंज़ो मिज़ाह है जिसके मुसन्निफ मिर्जा फरहतुल्लाह बेग हैं। यारबाश एक तंजिया और मज़ाहिया मजमून है, यानी इसमें कटाक्ष होता है ना, कमेंट्स करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, ऐसा एक टॉपिक है ये यारबाश का नाम का। अब देखिए मजमून यारबाश जो है, यारबाश का मतलब होता है ऐसे दोस्त क्या है वक्त कट जाता हो, यानी जो एक फ्रैंक दोस्त होते हैं ना, फ्रैंकली जो बात करते हैं आपस में, मतलब बिला तकल्लुफ। वैसे इतना तकल्लुफ भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, कहते हैं ना एज़ोक तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमेशा आप बिल्कुल बेतकल्लुफ हों। मजमून यारबाश मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की किताब मज़ामीन फरहत की 7वीं जिल्द में शामिल है। क्योंकि आपको मैंने बताया था मज़ामीन फरहत कुल 7 जिल्दों में है, तो ये मजमून जो यारबाश है ये मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की 7वीं जिल्द में शामिल है। ठीक है, यानी 7वें हिस्से में शामिल है। मजमून यारबाश के मुताबिक लफ्ज यारबाश का माना दोस्तों में गुजारने वाला या दोस्त रखने वाला के हैं। मतलब यारबाश, यार के माने दोस्तों, बाशदन, ये फारसी में फारसी से बना है, बाश माने रखने के होते हैं। अब वो बाशिदन से बाश कैसे बना वो एक फारसी का कायदा होता है। बहरहाल तो यारबाश के माना हुआ यार रखने वाला, मतलब दोस्त रखने वाला। ठीक है। मजमून यारबाश का मरकजी यानी बुनियादी किरदार, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बुनियादी यानी जो इसका मुख्य किरदार है वो है अहसनुल्लाह खां। कौन है? अहसनुल्लाह खां है। एक चरब जबान और महफिल में दोस्तों में छा जाने वाला होता है। चरब जबान का मतलब होता है कुछ लोग बड़े ही क्या है जबान के शानदार होते हैं, जो जबान बहुत अच्छे अंदाज से काम कर लेते हैं, मतलब हाजिर जवाब लोग होते हैं। ठीक है, तुरंत किसी बात का जवाब देते हैं और अच्छे अंदाज में जवाब देते हैं, तो क्या है अच्छा भी लगता हो। मजमून यारबाश के मुताबिक मुसन्निफ ने इब्तिदा में लफ्ज यारबाश के माना बताकर लतीफ अंदाज में बहस की है। इन्होंने स्टार्टिंग में यारबाश का मतलब बताया कि भाई यारबाश होता क्या है, यारबाश कैसे दोस्त होते हैं, इन तमाम को बताकर। यारबाश के मुताबिक फरहतुल्लाह बेग ने फारसी जबान को अच्छी तरह पढ़ने का जिक्र किया है। क्वेश्चन आ सकता है मजमून यारबाश में किस जबान को अच्छे से पढ़ने का जिक्र किया गया है, तो स्टार्टिंग में लिखा है इन्होंने फारसी जबान का। ठीक है ना। अच्छा, मजमून यारबाश के मुताबिक लफ्ज यारबाश उर्दू जबान में खूब राइज है, उर्दू में खूब इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मजमून यारबाश में बताया है कि अहसन की गाड़ी खराबियां होते हुए भी खूबियों में बदल जाती है। इसलिए कि अहसन साहब चरब जबान आदमी थे, वो अपनी गाड़ी की, हालांकि उसकी गाड़ी बहुत खराब थी, पुराने जमाने की थी, लेकिन इस अंदाज से तारीफ करते, कहते हैं जब अपना मसला होता है तो इंसान जज बन जाता है और दूसरों के लिए क्या वकील बहुत बनते हैं। ठीक है, तो अपनी गाड़ी की तो ये फैसला और तारीफ में खुद ही कर देता था और इस अंदाज से तारीफ करता कि बुराइयों को भी अच्छाइयों में बदल देता। मजमून यारबाश के मुताबिक अहसनुल्लाह खां के नाम के साथ खानी का दुम छल्ला लगा हुआ है। तो खानी का दुम छल्ला किसके साथ लगा हुआ है? अहसनुल्लाह खां के नाम के साथ। ठीक है। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि 6-7 दोस्त बात कर रहे थे। उसी जमाने में फोर्ड की नई V8 मोटर और शिवरलेट गाड़ी है, शिवरलेट का नया मॉडल आया था। कब? जब ये दोस्त बात कर रहे थे तो उस वक्त क्या है, एक तो फोर्ड की V8 मोटर कार आई थी और एक शिवरलेट का नया मॉडल आया था। अब इन कारों के बारे में आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा, मजमून यारबाश में ये बताया गया है कि अहमद के पास V8 और महमूद के पास शिवरलेट कारें थी। अब ये क्वेश्चन आ सकता है महमूद के पास कौन सी कार थी, अहमद के पास कौन सी कार थी। ठीक है, इसलिए इनको अच्छे से देख लें। मजमून यारबाश में बताया है कि दो दोस्त अहमद और महमूद के दरमियान अपनी अपनी कारों को लेकर बहस चल रही थी। तो किन दोस्तों के बीच चल रही थी बहस? अहमद और महमूद के दरमियान स्टार्टिंग में, यानी शुरुआत में। इस मजमून में आगे बताया है कि अहसनुल्लाह खान ने आजकल की मोटरों को टीन के जापानी खिलौने जैसे बताया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि आजकल की मोटरों को टीन के जापानी खिलौने की तरह किसने बताया? तो अहसनुल्लाह खान ने। यानी इस तरह टीन के जापानी खिलौने होते हैं ना, हो जाते हैं सब धर्म भरम हो जाते हैं, तो ऐसे अहसनुल्लाह खान ने कहा इसी तरह आज की कर रहे हैं
इनसे जरा सा भी क्या है धचका है, जरा सी भी क्या है टक्कर बर्दाश्त, सब क्या है बिल्कुल रफू चक्र हो जाती है। मजमून यारबाश में बताया है कि अहसन ने अहमद से कहा कि हमेशा अच्छी चीजों का मुकाबला किया जाता है, यानी जो आपस में कंपेयर किया जाता है ना एक चीज को दूसरे से, तो वो बेस्ट चीजों में होता है। बुरी चीजों का तो मुकाबला ही क्या, जो है ही पहले से बुरी उनका आपस में तकाबुल करने से क्या फायदा। मजमून यारबाश में बताया कि अहसनुल्लाह खां वेल्कन मोटर थी जो पेट्रोल से चलती थी। अहसनुल्लाह खां के पास कौन सी मोटर थी, वेल्कन मोटर, जो किससे चलती थी, पेट्रोल से। ठीक है। अच्छा, मजमून में आगे बताया है कि अहसनुल्लाह खां की गाड़ी 1903 और जबकि नई गाड़ियां 1938 की। ये अच्छे से याद रख लेना, ये ओरिजिनल टेक्स्ट बुक में से लिया हुआ कंटेंट है। ठीक है, इसको पढ़कर यानी मजमून मिर्जा फखरुद्दीन बेग की 7वीं जिल्द में आप पढ़ सकते हैं, 3rd नंबर का समथिंग ये चैप्टर है, वहां भी आप इसको पढ़ सकते हैं यारबाश को। ठीक है ना, वहां भी आपको यारबाश पूरा मिल जाएगा। अच्छा, तो वहां पर ये सारी चीजें इस तरह लिखी हुई हैं कि अहसनुल्लाह खां की गाड़ी 1903 मॉडल की, जबकि नई गाड़ियां थी 1938 मॉडल की। ठीक है, अब हालांकि दोनों सा जमाना चल रहा है, अब तो कई की चल रही है तो बात अलग है। मजमून में आगे बताया है कि अहसनुल्लाह खां की मोटर बुलंदी के लिहाज से ऊंट गाड़ी, मतलब ऊंचाई ऐसे थी जैसे ऊंट गाड़ी ऊंची होती है। ठीक है, और साख्त के लिहाज से बग्घी, बग्घी चाल चलते हैं जो बग्घियां होती पुरानी गाड़ी जमाने की, तो उसकी साख्त बनावट ऐसी थी बग्घी की तरह। और चाल के लिहाज से छकड़े की तरह, छकड़ा कहते हैं मतलब जो घोड़े घोड़े गाड़ी को, है ना, घोड़े आगे चलते हैं देखे होंगे आपने अर्तगल सीरियल में भी छकड़े, तो वो छकड़े किसी। और आवाज के लिहाज से चरखे की। तो अब ये बुराई है या इसकी तारीफ कर रहा है। ठीक है, धज्जियां उड़ा रहा है लेकिन क्या तारीफ भी कुछ साथ साथ में करता जा रहा है। मजमून यारबाश अहसन की गाड़ी की आवाज 1 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाती थी, तो मतलब ऐसी गाड़ियों में हॉर्न की आवश्यकता नहीं है, जिन गाड़ियों की आवाज 1 तक पहुंच जाए। तो फिर भी अगर ऐसी गाड़ी को देखकर कोई सामने से ना हटे तो गाड़ी वाले का कोई दिक्कत नहीं, मरने वाले की गलती। ठीक है, ऐसा इसमें आएगा भी आगे। मजमून में बताया है कि अहसन की गाड़ी की आवाज सुनकर लोग एक तरफ भाग खड़े हुए होते हैं, इसलिए कि आवाज इतनी खतरनाक थी 1 किलोमीटर से पता लग जाता था कि अहसन तशरीफ ला रहे हैं। मजमून में आगे बताया कि नासिर ने अहसन से कहा, किसने किससे कहा, नासिर ने अहसन से कहा कि आपकी मोटर अदम से वजूद में कब आई। अदम से वजूद का मतलब होता है कि जब कुछ नहीं था तो वो बहुत कुछ हो गई। अदम का मतलब जहां बिल्कुल कुछ ना हो। ठीक है, हैच। और वजूद का मतलब पाना, नया होना। मतलब इसकी वो क्या बोलते हैं ना, इसका आविष्कार कब हुआ, अदम से वजूद में कब आई, मतलब आपकी मोटर कार का आविष्कार कब हुआ जो इतनी खतरनाक आवाज देती है। तो हसन ने कहा भाई 1903 की, है ना, तो ये बात होगी ना, हसन की गाड़ी 1903 की थी जबकि नई 1938 की। मजमून यारबाश के मुताबिक नासिर ने कहा नहीं, ये मिर्जा सौदा के जमाने में भी थी। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा जो बड़े जबरदस्त तंजो मिजाज के शायर हुए हैं, तो आइए नासिर कह रहा है कि नहीं भाई ये सौदा के जमाने में थी। जैसे आजकल हम कहते हैं ना किसी पुरानी गाड़ी को देख कर ये तो असहयोग आंदोलन के जमाने की लग रही है, क्या आजादी के जमाने की बाइक लेकर अब भी घूम रहा है, तो ऐसी मतलब उस पर एक कटाक्ष करने के इरादे से कहा था इन्होंने कि भाई ये मिर्जा सौदा के जमाने में भी थी। चुनाचे उन्होंने उन्हीं के मुतालिक इरशाद फरमाया, लेकिन मुझे जरूर तारीख याद है, शैतान इस पे निकला था जन्नत से हो सवार। अब इस पे कटाक्ष बहुत खतरनाक किया है कि भाई मुझे वो तारीख वाकया पूरा याद है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को जन्नत से निकाल फेंका था, तो शैतान जब जन्नत से निकला था ना, तो आपकी गाड़ी में बैठ कर क्या जमीन पर आया था। हालांकि ऐसा कुछ गाड़ी में थोड़ी बैठ के आया, तो जमीन से क्या निकाल दिया था आसमान से को, लेकिन एक कटाक्ष करना मकसद है। ठीक है, मतलब बहुत पुरानी है। मजमून यारबाश के मुताबिक एक दफा कोई आदमी अहसन की गाड़ी के नीचे आ गया। अब मामला क्या होता है, को मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, यानी इनकी गाड़ी से कोई टकरा गया, गाड़ी के नीचे आ गया, उसने कोर्ट में केस कर दिया कि भाई इन्होंने हमारे मतलब बंदे को टक्कर मारी है। तो अहसन साहब भी क्या पहुंच गए कोर्ट में, और जज साहब से कहा कि आप मतलब फैसला करने से पहले एक बार मेरी गाड़ी में बैठ के देख लीजिए। जज साहब ने भाई ठीक है गाड़ी का सफर किया, तो जज साहब ने यही फैसला कर दिया कि अहसन की कोई गलती नहीं, बल्कि क्या है, जो खुद आके टकरा जाए, जिस गाड़ी की आवाज सुनकर कानों के पर्दे जाइल होने का खतरा हो, ऐसी गाड़ी में भी अगर कोई टकराता है तो ड्राइवर की कोई गलती नहीं। ठीक है, मजमून यारबाश के मुताबिक खालिद ने अहसन से कहा, हजरत ये मोटर इस दुनिया की है जब मैं और आप पैदा भी नहीं हुए। कहता नहीं है कि भाई तो जब की कार जब हमारा बाप दादा भी ना है,
है ना, एक हमारी भाषा में इस तरह कहते हैं। मतलब ये उस वक्त ये जब मैं और आप क्या पैदा भी नहीं हुए तो उस वक्त क्या बाइक ले घूम रहा है। ऐसे ही इसने कहा था खालिद ने हसन। अहमद ने फिर अहसन से कहा, अहमद ने अहसन से मोटर की बुराई करते हुए कहा ऊंची बहुत है, फैशन के खिलाफ है ना। यानी कहता है ना ऊंची कैसी थी, जैसे मतलब ऊंट बग्गी, है ना। तो ये कह रहे हैं भाई ऊंची बहुत है, फैशन के खिलाफ है। आजकल का जो एक मॉडर्नाइजेशन जमाना चल रहा है, ये उस वक्त की बात कर रहे थे, तो फैशन के खिलाफ है। आजकल भी होता होगा इस तरह। मजमून यारबाश के मुताबिक कासिम ने कहा ऊंची मोटर उलट जल्दी जाती है। कहते ना जितनी ज्यादा ऊंची है ना उतनी जल्दी गिर जाती है। लंबे आदमी मतलब झुकते बहुत जल्दी है ना बीच में। तो ऐसे ही कासिम कह रहा है कि भाई ये ऊंची बहुत है, ऊंची मोटर है तो उलट भी जल्दी जाएगी, पलटेगी जल्दी, है ना। मजमून यारबाश में बताया है कि आसन ने कहा हजरत खुदा का फजल है 20-25 दफा लुढ़क चुकी है, अब तक जैसी जैसी थी वैसी है। वो कह रहे हैं आप तो इसके गिरने की पलटने की बात कर रहे हैं, ये तो अब तक कम से कम बार क्या है लुढ़क चुकी है, बीस खा चुकी है, मतलब घूम चुकी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मजमून यारबाश के मुताबिक नसीर ने आसन से कहा जो ये चलने में गुल, गुल का मतलब शोर और गुल, है ना, जो ये चलने में गुल मचाती है उसमें भी कोई खूबी है। भाई चलो ठीक है, हमने कहा कि आपकी मोटर ऊंची बहुत है और ये पलट जल्दी जाती है, गिर भी जाती है, तो आपने इसकी तारीफ की भाई जितनी ये तो 20-25 बार गिर चुकी है, ये कोई टेंशन नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, जैसी जैसी है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मेरी बाइक नहीं होगी भाई, 5 साल हो गए अभी तक देखो ऐसी कैसी, है ना। तो ऐसी कैसी क्या, जब को क्या चलवाएगा नहीं तो कब पता लगेगा। माल है मुफ्त, दिले बेरहम, किसी दूसरे को देना, फिर वो ऐसी कैसी कर देगा उसको। तो भाई साहब की बाइक भी क्या ऐसी। तो फिर उन्होंने कहा भाई आपकी चलो बाइक ऐसी कैसी है, आपकी गाड़ी बिल्कुल हूबहू है, लेकिन जो आवाज है, जो बड़ी भयानक आवाज है, ऐसा समझो जैसे इसराफील ने सूर फूंक दिया हो कयामत के लिए, है ना। वो बड़ा खतरनाक आवाज होगी, वो भी दुनिया की सबसे खतरनाक आवाज होगी वो उस वक्त। तो ये कह रहे हैं भाई इस जो आवाज है इसमें कोई खूबी है क्या। अब देख बता रहा है आसन ने मोटर की आवाज को महशर से ताबीर दी। महशर का मतलब होता है जिस कयामत का वक्त आएगा, कयामत होगी, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, तो कहा जाता है कि औरतों के क्या हमल से भी क्या है, हमल जाइल हो जाएंगे, इतनी खतरनाक आवाज होगी। बहरहाल वो अल्लाह हिफाज़त फरमाए, है ना। बहरहाल यहाँ देखिए महशर से ताबीर किया है किसको, एहसन की गाड़ी की, एहसन की आवाज को। क्वेश्चन यहाँ से 100% बन सकता है कि एहसन की मोटर की आवाज को किससे तशबीह दी गई, तो महशर से तशबीह या महशर से ताबीर किया गया। यारबाश के मुताबिक राम किशन ने अहसन से कहा, किसने किससे कहा, राम किशन ने अहसन से कहा आपकी गाड़ी ने तो खाना पीना ही हजम कर दिया। मतलब गाड़ी में बहुत ज्यादा वो हिलोरे लगते थे ना, धचकियां कहते हैं इससे अपने इलाके में, अब तो अलग अलग अल्फाज होंगे, बहरहाल या झटके लगते हैं ना गाड़ी में बैठे, ऊपर नीचे सब खाना पीना या तो बाहर आएगा या मतलब अंदर ही हजम होता रहेगा। तो ऐसा ही ने कहा, रामकिशन ने हसन से कहा कि तुम्हारी गाड़ी ने जो कुछ खा के आए थे सब हजम कर डाला। आगे मजमून में बताया है कि आहसन की मोटर 40 साल पुरानी थी, क्योंकि वो 1903 की बता रहा था बात और 1938 की नई मोटर है, तो हो सकता है बात 1943 में कर रहे हो, समथिंग 40 साल पुरानी मोटर थी। उमर पूछ जाए तो 40 साल लिख देना। यारबाश के मुताबिक अहसनुल्लाह खां की गाड़ी की रफ्तार 10 घंटा थी। है? आजकल तो बच्चे बच्चे भी खुश नहीं होते, बच्चे भी क्या है बाइक तेज चलाना पसंद करते हैं, और भाई साहब की गाड़ी चल रही थी 10 घंटा, है ना, बहुत मतलब लो रफ्तार थी। तो इसकी रफ्तार भी एग्जाम पूछी जा सकती है कि आसन की गाड़ी की रफ्तार कितनी, 10 मील फी घंटा है। आगे बताए गुफ्तगू का सिलसिला कोई 3-4 घंटों तक चलता रहा। दोस्त जब होते हैं तो इस वक्त बातें होती है, इस तरह बातें होती रहती है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। यारबाश के मुताबिक जब झगड़े की नौबत आती तो अहसनुल्लाह खां बात का मौजू बदल देते। कई बार क्या दोस्त किसी बात से क्या धर्म भरम हो जाते, गुस्से में हो जाते, तो वो उसका अनुमान ही चेंज कर देते। आहसन की मोटर का कोई पुर्जा टूट गया तो 85 रुपए का खर्च आया। एक बार ऐसा हुआ कि आहसन साहब की मोटर चूंकि लुढ़कती गिरती पड़ती रहती, तो उनकी मोटर का कोई पुर्जा टूट गया, तो उसमें कितने रुपए का खर्च आया, 85 रुपए का। ठीक है, 85 रुपए में वो ठीक हुआ। अब आगे क्या होता है, अहसनुल्लाह खान ने एक नई रग्बी मोटर खरीद ली। देखिए ये तो इनकी पुरानी मोटर की बात चल रही थी, उसके बाद अहसनुल्लाह खान ने एक नई रग्बी मोटर भी खरीदी। उसके बाद देखिए आहसन का आखिरकार अपनी मोटर बेचने की हुई, तो एक कबाड़े वाले से 100 रुपए में सौदा किया। कबाड़े वाले से कितने में रुपए में सौदा किया था आहसन ने अपनी मोटर का, 100 रुपए में।
ठीक है। अच्छा, अब मोटर बेचने के लिए चला है तो कितने रुपए में? 100 रुपए में। अब 100 रुपए में से 20 रुपए किसको ले लिए? शॉफर साहब ने हजम कर गए। शॉफर का मतलब ड्राइवर। अब 100 में से 20 गए तो 80 रुपए बचे इसके लिए, बेचारे के लिए, है ना? 80 रुपए बचे। अब क्या हुआ, अहसन को 100 रुपए में से 80 रुपए पल्ले पड़े, उनमें भी 5 रुपए मिलाकर 85 रुपए कारखाने वाले को दिए। ठीक है, इससे अच्छा अगर वो कारखाने वाले को दे देता ना तो अच्छा रहता, इसलिए कि 85 रुपए का उसको खर्चा आया था उसमें। अब 85 रुपए का खर्चा आया तो 85 रुपए देने के लिए पास पैसे नहीं थे तो कार ही बेच डाली। अब जो ड्राइवर साहब ले गया था ना 20 रुपए, वो हजम कर गया बीच में, है ना? तो अब बाकी 5 रुपए अपने पास से मिलाकर 85 रुपए कारखाने वाले को। मजमून यारबाश के मुताबिक ऐसी पुरानी गाड़ी ठीक मत कराना, वरना ऐसा नहीं कोई मतलब इतने का वो माल ना हो, इतना तुम्हारे क्या चले जाए सब। मुताबिक दूसरे दिन कबाड़े वाले अहसन की मोटर कार सिर्फ मैग्नीटो ही 150 रुपए में बेच दिया। मतलब उन्होंने क्या किया, कबाड़े वालों ने उसके पार्ट्स अलग अलग काट दिए, इंजन वगैरह सब वगैरह जो मतलब उसमें होते हैं पार्ट्स, ये भी कोई पार्ट्स है मैग्नीटो वगैरह, तो ये एक पार्ट से 150 रुपए में बेच डाला इसने, कबाड़ वाले ने। गुस्सा तो आना ही था ना हसन को। आसन की तीसरी मोटर के पीछे उनके दोस्त जाहिद और आबिद बहुत बुरी तरह पड़े। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आसन की मोटर के पीछे कौन दोस्त पड़े? तो जाहिद और आबिद, इन्होंने क्या अच्छे से खबर ली थी। मजमून में बताया कि हसनुल्लाह खां अपने दोस्त जुल्फिकार के घर पहुंचे और उसके लड़के सादिक से बहस करने लगे। किसके दोस्त घर पहुंचे? जुल्फिकार के। और उससे कहते 2 चौके 8 होते हैं, है ना? सादिक कहता भाई 2 चौके 8 होते हैं, जब हसन कहता 2 चौके 9 होते हैं। भाई 2 into 4, तो वो तो पता था 8 और ये कहता नहीं 8 नहीं 9 होते। वो कहता तू मान या मत मान भाई 8 होता, तू मान 9, है ना? नहीं माने तो होते होंगे 9। अब वो समझा भी रहा है उसको। सादिक बेचारे ने स्वाद के साथ सादिक ने 2 कंकरियों को 4 अलग अलग रखकर 2 चौके 8 को समझाया कि भाई 2 4 6 8, है ना? 4 जगह अलग अलग रख के उसने फिर उसका सिस्टम बिगाड़ दिया कि नहीं ये 9 ही होंगे। आहसनुल्लाह खां को मियां जाहिद के गम की दवा बताया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मजमून यारबाश में आहसनुल्लाह खां को किसके गम की दवा बताया गया है? तो मियां जाहिद के गम दवा बताया गया है। मजमून यारबाश के मुताबिक आहसनुल्लाह खां महफिल का जायजा लेता था। किसका जायजा लेता था? महफिल का। मजमून यारबाश के मुताबिक आहसनुल्लाह खां के दोस्त अहमद, महमूद, नसीर, जाहिद, आबिद, रामकी, जुल्फिकार और कासिम हैं। ये सारे दोस्तों के नाम याद रख लेना। ये सारे दोस्तों का जिक्र किया गया है किसके अंदर? इस मजमून यारबाश के अंदर। आखिरी और इंपॉर्टेंट लाइन देखिए कि मजमून यारबाश के मुताबिक आहसनुल्लाह खां के दोस्त जुल्फिकार के लड़के का नाम सादिक था, 4-5 साल का, शायद पहली जमात में था। तो ये आपका मजमून था यारबाश के पास कौन सी गाड़ी थी, किसने क्या कहा, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सबक अच्छे से आया होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।